हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं आसाम के ओनली वन हिल स्टेशन हाफलोंग में, जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको हाफलोंग की खूबसूरत सफ़र की एक एक झलक। तो मैं गई हुई थी अपने घर शिलचर, और मैं शिलचर से ही हाफलोंग की सफ़र तय कर रही थी। तो ऑफ करो। वेरी गुड। बेबी डांस कर रही। नो नो। शिलचर से हाफलोंग के सफ़र हमने 4 घंटे में तय किया, और उसमें हमने थोड़े से खाना वाना खाए, थोड़े से मस्ती किए, बाहर के नज़ारे भी थोड़े से हमने क्लिक किए। और इसके बाद हम पहुंच चुके थे हाफलोंग स्टेशन पे। और देख सकते हैं हाफलोंग स्टेशन में कितना सुंदर सुंदर करके ये लोग सजा के रखे थे। पुलाव, बहुत सारे मिर्चियाँ, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, फ्रूट्स एंड ऑल। इसके बाद हम पहुँच चुके थे होटल में, होटल जॉयश्री, और जो है मेन टाउन में ही है हाफलोंग के। इसके बाद हम जो है चेक इन करके हम फ्रेश होके निकल गए थे घूमने के लिए। शाम का टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा कि डे 1 पे हम जो है पास में ही काउंसिल पड़ता है, तो उसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकल गए काउंसिल देखने के लिए। और इसके बाद हम जो है यहाँ पे पहुँच के थोड़ा सा घूमे, थोड़ी देर रुके, और यहाँ के नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। ये जगह छोटी ज़रूर है, लेकिन इसके जो नज़ारे हैं और वाइब्स है वो दिल को छू लेने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा था। एंड देन हम निकल गए थे एक लेक के पास, एक कैफ़े था, तो उधर, और थोड़ा सा हमने स्नैक्स वगैरह खा लिया था उधर ही। मामा को टाटा दे दो। टाटा। टाटा दे दो। किशु, किस, गिव मी अ किस। कैफ़े से निकल के हम सीधा पहुंच गए थे लोकल मार्केट, क्योंकि आप कहीं भी घूमने जाओ, लोकल मार्केट घूमना तो बनता है। फिर हम सोचे कि पास में जगन्नाथ जी के मंदिर पड़ता है, हमारे होटल के पास ही था, तो हमने सोचा कि उधर भी हो आते हैं। जैसे ही हम एंटर किए, देखा कि बहुत ही प्यारा सा उन्होंने जो है डेकोरेशन करा हुआ था। और शाम का टाइम था, तो यहाँ पे सब कोई दिया जला रहे थे, अगरबत्ती दिखा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम थोड़ी देर रुक गए थे उधर, और शाम के टाइम पे जो संध्या आरती होती है वो भी हम लोगों ने देखा। और इस मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ जी ही नहीं, और भी बहुत सारे भगवान जी के मूर्तियां थे, जैसे गणेश जी, राधा कृष्णा जी, शनिदेव जी। फिर हमारा डे 1 खत्म होता है, हम डे 2 पे निकलते हैं सबसे पहले व्यू पॉइंट देखने के लिए। और आप इसके नज़ारा तो देख ही सकते हैं। हम लोग अर्ली मॉर्निंग में ही निकले थे, और यहाँ के जो नज़ारे दिख रहे थे वो सच में बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्योंकि ये सफ़र खुद में ही एक एक्सपीरियंस था। हर मोड़ पे पहाड़ों का सौंदर्य और हरियाली और इतने सुंदर व्यू, ये सब ने तो मानो जैसे मन ही मोह लिया। बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हम रास्ते में ही जा रहे थे, तो हमें शनि मंदिर दिखा। हम चाहते थे अंदर जाना, लेकिन गेट पे ताला था, तो हम अंदर एंटर कर नहीं पाए थे। फिर इसके बाद हम लोग सीधा निकल गए थे लेक में। तो लेक में एंट्री करते ही हमने जो है यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्ट जो है दीवारों पे किया हुआ था। बहुत ही सुंदर जो है ड्राइंग बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और जो उस टाइम पे जो वेदर था वो भी एकदम परफेक्ट वेदर था, और क्लाउडी क्लाउडी था, एंड थोड़ी सी हवा भी चल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, और ये यहाँ पे ना फिशिंग का कंपटीशन भी होता है। आ जाओ चलो चलो चलो, आगे बढ़ो। मम्मा जाओ। कम।
और यहाँ पे देख सकते हैं हैंड्स एंड फुटप्रिंट जो गेम होता है चिल्ड्रंस के लिए, वो भी यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ था। और इसके बाद जो है हम यहाँ से निकल ही रहे थे और पास में हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर ड्राइंग था जो शायद अपने कल्चर को शो करते हैं, उनको ही रिप्रेजेंट करते होंगे। तो बस उसको थोड़ा सा क्लिक कर लिया। देन हम पहुँच गए थे द फेमस लेक। और ये जो लेक है ना, यहाँ पे अगर आप हाफलोंग घूमने आए हो और इस लेक पे नहीं गए हो तो ये तो पूरा बेकार ही है हाफलोंग का ट्रिप, क्योंकि ये जो है वन ऑफ द फेमस कह सकते हो आप जो है ये और ब्रिज ये है और पूरे हाफलोंग का सबसे रोमांचक टूरिस्ट स्पॉट है। और जहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, बोटिंग का भी ऑप्शन होता है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी होता है, लेकिन हम जब गए थे, हम मॉर्निंग में निकले थे तो यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ नहीं था। अगर आप लोग कभी हाफलोंग का ट्रिप बनाते हो, यहाँ पे आते हो, तो ज़रूर इस ब्रिज में ज़रूर आना, क्योंकि ये हाफलोंग का बहुत ही जैसे मैंने कहा रोमांचक टूरिस्ट स्पॉट है, तो यहाँ पे आना तो बनता है। एंड देन हम निकल गए थे यहाँ से आई लव डिमा हसाओ की तरफ। और रास्ते में ये जो नज़ारे दिख रहे थे ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था कि क्लाउड्स आर लिटरली टचिंग द हिल्स। इतना सुंदर लग रहा था, इट्स लाइक अ ड्रीम। और ये जो वेदर है, ये तो भाई क्या बताए, इतना मस्त वेदर था उस दिन का। फिर और यहाँ पे ना हम लोग आए थे कि यहाँ पे बहुत फेमस है ये जगह, क्योंकि यहाँ पे आई लव डिमा हसाओ है, हर कोई यहाँ पे आके पिक्चर क्लिक करता है, तो इसी बहाने हम भी आए थे। लेकिन हमें आने के बाद पता चला कि यहाँ पे एक मंदिर भी है। ऑल्दो हमें ये पता नहीं था कि कौन सी भगवान जी का मंदिर है। तो फिर हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते फिर हम अंदर गए, तो जाके देखा कि यहाँ पे भोलेनाथ जी का जो है मंदिर है। और मंदिर में एक चीज़ मुझे बहुत ही मतलब यूनिक लगा, जैसे यहाँ पे ना हम एक कटहल का पेड़ था और वो मंदिर के अंदर से ही वो निकला हुआ था, मतलब आप देख सकते हो। और उसमें बहुत सारे कटहल आए थे और लोगों ने इतनी श्रद्धा से उस पर धागा वागा भी बांध के रखा था। तो आई डोंट नो फिर इसका क्या मतलब है, क्या है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, थोड़ा यूनिक ही लगा था मुझे। तो हो सकता है इसकी भी कोई स्टोरी हो, बट यहाँ के लोकल्स को ही पता होगा, तो मेरे को इतना तो नहीं पता चला। यहाँ पे कोई था भी नहीं कि पूछूं। तो हाँ, हम लोग भगवान जी के दर्शन करने लग गए। फिर हमने देखा कि यहाँ पे से भोलेनाथ जी का ही मंदिर है। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे, प्रिशा भी प्रणाम कर रही थी भगवान जी को। फिर हम पहुँच गए थे अपने होटल पे फ्रेश होके। फिर हम शाम को फिर से निकले जो है सर्किट हाउस घूमने के लिए। और आप लोगों को पता ही होगा कि अभी तक ये जो है हमारा डे 2 ही चल रहा है और हम इतने स्लो जा रहे थे, लेकिन फिर भी जो है हम डे 2 पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर चुके थे। और यहाँ पे ना घूमते घूमते मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था कि आप जिधर भी जाओ यहाँ पे ना लेस क्राउडेड था। हालांकि शाम का टाइम था, लेकिन फिर भी बहुत ही कम क्राउड था। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि कभी कभी ज़िंदगी को स्लो करना ज़रूरी होता है, और हाफलोंग जैसी जगह उसके लिए एकदम परफेक्ट है। एंड आप देख सकते हो प्योर माउंटेन्स, काम वाइब्स, और चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी एंड हरियाली। इतना सुकून लग रहा था ना। और मौसम तो मतलब मानो कि हमारे लिए ही उस दिन ऐसा हुआ था, ऐसा ही लग रहा था। इतना अच्छा हवा चल रहा था, पूरा दिन धूप नहीं था, इतना प्यारा था, ना बारिश हो रही थी ना कुछ। हाफलोंग जहाँ नेचर, शांति और एडवेंचर तीनों एक ही जगह मिलते हैं। परफेक्ट जगह है अपने आप से जुड़ने के लिए और एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए सिटी लाइफ से। और यहाँ के नज़ारे देखते तो हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, बहुत सारे। इसके अगर जो भी आप आसाम के बाहर से हो, अगर आसाम विज़िट करने आते हो, विज़िट करने की सोच रहे हो, तो ये हाफलोंग ज़रूर आना, क्योंकि ये जगह सिर्फ देखा नहीं, फील किया जाता है। Make a parrot please. Oh. Make a parrot please. इधर look at me, look at me. Make a parrot please. Very good, that's like a good girl. Baby, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मम्मा, कौन हो तुम? तुम कौन हो? बेबी हो। चलो गिव मी अ फ्लाइंग किस, टाटा करो।
अगर आपको हमारा ये हाफलॉन्ग ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे हमारा डे 3 का जो ब्लॉग है वो हम बाद में अपलोड करेंगे, एक वीडियो पे डालने लगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम दूसरा ब्लॉग भी उसका बनाएंगे। डे 3 में हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए। और रास्ते में जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे सामने हमें जो है चर्च दिखा, तो हमने सोचा कि चर्च का भी एक ब्लॉग जो है बना दिया जाए, छोटा सा क्लिप ले लिया जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉग पे। टाटा कर दो, टाटा इधर। किसी दे दो, किसी दे दो, किसी दे दो।